अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नादिर अली आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा एपिसोड है मौला अली अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िंदगी नहजुल बलागा की रोशनी में। और हमारे साथ है हुज्जत इस्लाम मौलाना मक़दाद मूसवी साहब। तो आगा जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो एपिसोड है मौला अली अलैहिस्सलाम और हमारी ज़िंदगी नहजुल बलागा की रोशनी में, हम ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले नहजुल बलागा के बारे में कुछ बताएं। जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलि बैतिहित तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। नहजुल बलागा फसीह तरीन कलाम का मजमूआ है। तारीख के औराक का जायजा लेने के बाद हम ये कह सकते हैं कि साहिबान फिक्र नज़र का मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि नहजुल बलागा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का फसीह तरीन मजमूआ है। इस सिलसिले में जब हम तारीख़ व अदब का मुतालिया करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दरअसल किसी भी ज़ुबान के बनने, संवरने और अदबियात के जुमला इम्तियाज़ात को हासिल करने में मिन जुमला दूसरी चीज़ों के लंबी मुद्दत का वक्फा दरकार होता है। लेकिन जब हम नहजुल बलागा के कलाम को इस कसौटी पर परखते हैं तो मज़कूरा बाला उसूल व ज़वाबित के ये शराइत इस कलाम पर सही नहीं उतरते। अरबी तारीख़ के वाजिब मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम से पहले अरब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और ना ही इनमें तालीम व तालीम का कोई ख़ास शौक़ ही था, बल्कि हकीकत तो ये है कि एक मुद्दत तक दौरे जहालत और तारीकी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये बात किस हद तक सही है इसकी तस्दीक़ कुरान करीम की ये आयत मुबारका करती है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ला यालमूनल किताब, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हालांकि इब्न खलकान ने कहा है कि पढ़ना लिखना तो ज़हूर इस्लाम से पहले ही शुरू हो गया था। चलो इस बात को मान भी लेते हैं, तो भी ये बात वाज़ेह है कि ज़हूर इस्लाम के थोड़े ही दिनों बाद अरबी ज़ुबान में बुलंद पाया शान अदबियत व फसाहत व बलागत जिस दर्जे इम्तियाज़ को पहुँच गई थी, ज़हूर इस्लाम से कब्ल उसमें नहीं थी। तारीख़ के औराक इस बात के शाहिद है कि इस फरीज़े को बानी इस्लाम ने जिस हुस्न व कमाल से अदा किया वो आप ही का काम था। आपकी ज़ात पाक सरचश्मे उलूम मारिफत थी और आप जुमला उलूम बिला वास्ता ज़ाती अहदियत से हासिल किए हुए थे। ये बात इससे भी आश्कार होती है कि खुदाए करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बानी इस्लाम बनाकर हिदायत के लिए दुनिया में भेजा और इस इस्लाम के मुताल्लिक़ कुरान करीम में वाज़ेह ऐलान मौजूद है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी दीन इस्लाम जो अल्लाह का महबूब तरीन दीन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस्लाम है, इस्लाम है। इससे जहालत के नाम से ही हमेशा नफरत रही है। इस्लाम को जहालत के नाम से हमेशा नफरत रही है और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन इस्लाम रोशनी लेकर आया। पैगंबर इस्लाम ने इल्म व हिकमत के राज़हाए सरबस्ता खोल कर तशनिगान उलूम को इस कदर सैराब किया कि उनके फैज़ान इल्म से अहले ज़ौक़ फैज़याब हो रहे हैं आज तक और मुस्तक़बिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बात कहाँ तक सही है इसका फैसला तारीख़ की रोशनी में किया जा सकता है। अहले ज़ौक़ नज़र इस अमर से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तारीख़ इस्लाम में बाज़ खुसूसियात की बिना पर बुलंद मकाम हासिल है। मिसाल के तौर पर हर नस्ब के एतबार से आप हज़रत के चचाजाद भाई भी थे और उनके दामाद भी, लिहाजा आप ही की यानी अहद तिफूलियत भी, हजरत की बचपना भी जनाब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश शफ़क़त में ही आपने परवरिश पाई थी।
آپ کی خصوصی نگہداشت اور تربیت میں ہی پروان چڑھے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کاتب بھی رہے اور جملہ علوم بھی آپ ہی سے حاصل کرتے رہے۔ مختصر یہ ہے کہ خاندان ایک، ماحول ایک، نقطہ نظر ایک، طریق عمل ایک، مسافت رفتار میں منزل ایک، غرض کہ وہ تمام خصوصیات جن سے آپ کی عظیم شخصیت اور انفرادیت واضح ہوتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اسلام سے وابستگی اور ذہنی مشابہت کی بنا پر آپ نے اسلامی تعلیمات کی تعبیر و تفسیر اپنے خطبات اور ارشادات میں جس معمولی اور مدلل انداز میں بیان کیے ہے وہ صرف آپ ہی کا ساتھ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت علیہ السلام کا کلام فصاحت و بلاغت کا ایسا نمونہ بن کر رہ گیا جس کا اعتراف اہل نظر آج تک کر رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف انسائکلوپیڈیا آپ برطانیہ لکھتے ہیں کہ دا علی واز ریمارکیبل فار لرننگ اینڈ وزڈم، آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے علوم و فنون کی بڑی حمایت کی۔